हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एजुकेशन चैनल। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा की तरफ से आपकी जॉब की नोटिफिकेशन आया है। असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट है, जिसे हम आज इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। जब आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा की वेबसाइट पे आएंगे रिक्रूटमेंट वाले सेक्शन में, तो सबसे नीचे जब आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने 3 अलग-अलग पीडीएफ दिए हुए हैं, प्रोफेसर के लिए, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो चलिए इन तीनों को डिटेल में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लें अगर एसोसिएट प्रोफेसर की, तो आपकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लगने वाला है। तो सबसे पहले तो एकेडमिक पे लेवल की बात करें एसोसिएट प्रोफेसर के लिए, तो यहाँ पे आपको पे लेवल 13A एज पर 7 सेंट्रल पे कमीशन, पे स्केल इन वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। अब हम यहाँ पे डिपार्टमेंट की बात करें तो नेम ऑफ डिपार्टमेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं, इंग्लिश, उड़िया, सोशियोलॉजी, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, एंथ्रोपोलॉजी है, इकोनॉमिक है, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, मैथमेटिक्स है, एजुकेशन है, हिंदी है, संस्कृत है, स्टैटिस्टिक्स है, बिजनेस मैनेजमेंट है, कंप्यूटर साइंस है। तो टोटल यहाँ पे एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 28 वैकेंसीज निकाली गई है, जिसमें से यहाँ पे आप देख सकते हैं, इफ सफिशिएंट नंबर ऑफ एप्लीकेशन is not received under EWS category, the post will be filled up as unreserved। यहाँ पे 4% आपको रिजर्वेशन भी दिया हुआ है PWBD कैटेगरी वालों को। अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है। तो एसोसिएट प्रोफेसर इन साइंस, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज की बात कर ले, तो यहाँ अ गुड एकेडमिक रिकॉर्ड विद अ PhD डिग्री इन द कंसर्न अलाइंड रिलेवेंट डिसिप्लिन, a master degree with at least 55% marks, a minimum of 8 year of experience of teaching। तो ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है एसोसिएट प्रोफेसर के लिए। अब यहाँ पे बिजनेस मैनेजमेंट की बात करें तो यहाँ पे आपको चाहिए होगा PhD डिग्री इन द रिलेवेंट फील्ड एंड फर्स्ट क्लास ऑफ इक्विवेलेंट एट ईदर बैचलर और मास्टर लेवल इन द रिलेवेंट ब्रांच, या फिर एटलीस्ट 6 ईयर रिसर्च पब्लिकेशन इन SCI जर्नल्स, या फिर यहाँ पे मिनिमम 8 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन टीचिंग, आउट ऑफ विच एटलीस्ट 2 ईयर शेल बी पोस्ट PhD एक्सपीरियंस। तो ये आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है बिजनेस मैनेजमेंट के लिए। एसोसिएट प्रोफेसर इन एजुकेशन में आपको यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री विद मिनिमम 55% मार्क्स इन साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, लैंग्वेज, कॉमर्स, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एजुकेशन, एमएड, MA एजुकेशन विद 55% मार्क्स, PhD डिग्री इन एजुकेशन और इन डिसिप्लिन, अ मिनिमम ऑफ 8 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है एजुकेशन के लिए। यहाँ पे आपको एसोसिएट प्रोफेसर के लिए स्पेशलाइजेशन दिया हुआ है, जिसको आप पढ़ सकते हैं। जर्नल नोट ऑन क्वालिफिकेशन एंड रिलैक्सेशन की बात करें तो मिनिमम ऑफ 55% तो आपको चाहिए ही। यहाँ पे रिलैक्सेशन आपको दिया हुआ है 5% का, तो इसे देख लीजिएगा एक बार। जर्नल इंस्ट्रक्शन फॉर एप्लीकेशन को एक बार अच्छी तरीके से पढ़ ले, उसके बाद ही फॉर्म को फिल करें। तब हम एप्लीकेशन फ़ी की बात करें कि आपकी एप्लीकेशन फ़ी क्या लगने वाली है, तो यहाँ पे UR, OBC और EWS कैटेगरी को यहाँ पे 1000 आपको यहाँ पे फ़ी पे करनी होगी, लेकिन SC, ST, PWBD कैटेगरी और वुमेन्स को यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फ़ी पे नहीं करनी होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने लिखा है कि जो ऑनलाइन मोड आपका जो वेबसाइट है, जो एप्लीकेशन फॉर्म है जो फिल होगा, वो 23 फ़ैब तक ही होगा, लेकिन इन्होंने जो है वो डेट एक्सटेंड कर दी है आपकी, जो कि अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने एक्सटेंड कर दी है, जिसका नोटिफिकेशन कल ही आया है। तो यहाँ पे 10 मार्च कर दिया है यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन, और जो हार्ड कॉपी अगर आप भेजते हैं तो उसके लिए 15 मार्च कर दिया है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको एड्रेस भी दिया हुआ है कि आपको स्पीड पोस्ट अगर करना है तो यहाँ पे आप इस एड्रेस पे स्पीड पोस्ट कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन को। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू सबमिट कॉपी ऑफ देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम अलोंग विथ ऑल सेल्फ अटेस्टेड सर्टिफिकेट एंड टेस्टिमोनियल्स टू रीच द प्रोफेसर, इन ये वाले एड्रेस पे आपको भेजना है। तो यहाँ पे आप स्पीड पोस्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब दूसरी पीडीएफ की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे प्रोफेसर के लिए आपको क्या एलिजिबिलिटी लगने वाली है वो देख लेते हैं। पे लेवल यहाँ पे 14 एज पर 7 सेंट्रल पे कमीशन, पे स्केल इन वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डिपार्टमेंट आप देख सकते हैं इंग्लिश, उड़िया, सोशियोलॉजी, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स, बायोडाइवर्सिटी, मैथमेटिक्स, एजुकेशन, हिंदी, स्टैटिस्टिक्स, बिजनेस मैनेजमेंट, कंप्यूटर साइंस। तो यहाँ पे टोटल वैकेंसीज जो प्रोफेसर के लिए वो 14 दी हुई है। यहाँ पे भी आपको 4% रिजर्वेशन दिया हुआ है। एलिजिबिलिटी की बात कर ले तो
an eminent scholar having a PhD in the concerned allied relevant discipline and published work of high quality activity engaged in research with evidence of published work with a minimum of 10 research publication in the peer review or UGC listed journals and a total research score of 120 as per the criteria given in appendix, या फिर a minimum of 10 year of teaching experience in university college as assistant professor, एसोसिएट प्रोफेसर या फिर प्रोफेसर। तो आपको ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लगने वाला है प्रोफेसर इन साइंस, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज के लिए। तो यहाँ पे आप ऐसे ही बिजनेस इन प्रोफेसर इन बिजनेस मैनेजमेंट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख सकते हैं। प्रोफेसर इन एजुकेशन में क्या आपका एलिजिबिलिटी लगने वाला है वो देख सकते हैं। इसमें भी आपको एप्लीकेशन जो फी आपकी लगने वाली है वो 1000 ही होगी और वुमेन्स और SC ST PWD BD कैटेगरी और वुमेन के लिए यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फी पे नहीं करनी है, तो ये एक अच्छी बात है। तो चलिए नेक्स्ट PDF की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपको क्या पे स्केल मिलने वाला है वो देख लेते हैं। अकेडमिक पे लेवल यहाँ पे एज पर 10 सेंट्रल पे कमीशन पे स्केल्स इन वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। तो अब हम बात कर लेते हैं डिपार्टमेंट। यहाँ पे डिपार्टमेंट आप देख सकते हैं इंग्लिश है, उड़िया है, सोशियोलॉजी है, जर्नलिज्म है, एंथ्रोपोलॉजी है, इकोनॉमिक है, बायोडाइवर्सिटी है, मैथमेटिक्स, एजुकेशन, हिंदी, संस्कृत, स्टैटिस्टिक्स, बिजनेस मैनेजमेंट, कंप्यूटर साइंस है। टोटल यहाँ पे वैकेंसीज जो है वो 45 वैकेंसीज है। 4% यहाँ पे आपको रिजर्वेशन दिया हुआ है। अब हम एलिजिबिलिटी की बात कर ले तो यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर इन द डिसिप्लिन ऑफ साइंस, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज में क्या रहने वाला है, तो मास्टर डिग्री विद 55% मार्क्स यहाँ पे होने चाहिए। और यहाँ पे आपका बिसाइड्स फुलफिलिंग द अबव क्वालिफिकेशन द कैंडिडेट मस्ट हैव क्लियर द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होना चाहिए कंडक्ट बाय द UGC और द CSIR। तो यहाँ पे ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहना चाहिए। और बी ऑप्शन में भी यहाँ पे आप देख सकते हैं द PhD डिग्री हैज बीन obtained from a foreign university institute with a ranking among top 500 in the world university ranking। और ये सारी डिटेल्स दी हुई है। असिस्टेंट प्रोफेसर इन डिसिप्लिन ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट के लिए आपको क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशंस चाहिए होंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसे अच्छी तरीके से रीड कर लें एक बार कि आपको क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन रहने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको रिलैक्सेशन दिया हुआ है 5% का। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो इसमें भी आपको जो है 1000 रुपए ही पे करने होंगे एप्लीकेशन फ़ी। SC ST PWBD कैटेगरी और वुमेन को यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फ़ी पे नहीं करनी है। अगर आपको कोई भी इश्यू आता है अपने फॉर्म को फिल करने में, तो यहाँ पे आप इनकी वेबसाइट पे जाके इस लिंक पे क्लिक करके अपने इश्यू को बता सकते हैं, इनको मेल कर सकते हैं। अब इन तीनों रिक्रूटमेंट की जो लास्ट डेट है वो एक्सटेंड कर दी गई है, जो कि है 10 मार्च। अगर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं तो 10 मार्च तक का आपके पास टाइम है। अगर आप सबमिशन ऑफ हार्ड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन इज अप टू 15 मार्च, तो 15 मार्च तक हार्ड कॉपी का एप्लीकेशन आप भेज सकते हैं। और ऑनलाइन के लिए आपको यहाँ पे 10 मार्च तक का डेट दिया हुआ है। तो जाने से पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि अपकमिंग डेज में आपको वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। साथ ही आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।